नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 2023 के अंदर एसएससीपीओ के 3 अक्टूबर के अंदर हुए सेकेंड शिफ्ट के अंदर आए आपके पेपर के बारे में, जो कि रहने वाला है आपका जीके जीएस के बारे में। आपके 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो सभी भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी कंप्लीट मर्ज पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। वहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सभी आपको मिल जाएगी। और आपको कंप्लीट 20 पीडीएफ यानी आपको प्रीवियस ईयर की 20 पीडीएफ वहाँ पर दी गई है। वहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि कैर और गरिया पूजा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है। तो आपका कैर और गरिया पूजा आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है? आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित आपके कैर और गरिया पूजा। गरिया पूजा त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। गरिया पूजा आपके अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार। ये आप जरूर याद रखिएगा कि गरिया पूजा आपके अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के अंदर मनाया जाता है, जो कि आपके त्रिपुरा से संबंधित है। और त्रिपुरा के अन्य प्रमुख त्योहार है आपके बिहू महोत्सव, सभी जानते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बनने वाला है बिहू महोत्सव, बाली यात्रा महोत्सव, राजगीरा नृत्य महोत्सव और दुर्गा पूजा महोत्सव आपके प्रमुख त्योहार है। कहां से? त्रिपुरा से। भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वनांतरण की हानियों तथा देरी को कम करता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन आपके सभी साधनों के अंदर सबसे सस्ता पड़ता है, इसलिए आपकी हानि और देरी को क्या करता है? कम करता है। तरल पदार्थों में गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए पाइपलाइन परिवहन का सर्वाधिक सुविधाजनक एवं सक्षम साधन है। पाइपलाइन परिवहन की ऊर्जा की बचत करता है। समुद्री जल में भी पाइपलाइन बिछाना संभव है, इससे समय की बचत होगी और इससे प्रदूषण भी आपका नहीं होने वाला। इससे भी आपकी पाइपलाइन के क्या है? फायदे हैं। अगला क्वेश्चन आपके संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रभात शर्मा असम के एक वादक है। तो आपके बांसुरी वादक आपके प्रभात शर्मा, जिनका संबंध आपके असम से, और ये आपकी प्रभात शर्मा की फोटो। प्रभात शर्मा आपके बांसुरी वादक और असम से संबंधित है। कुछ प्रमुख अन्य बांसुरी वादक जिन्हें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है: एन नीला, पन्नालाल घोष सबसे महत्वपूर्ण है, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजुमणि सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रमुख बांसुरी वादक है। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे? तो आपके थे पंडित बिरजू महाराज, और कथक से इनका संबंध है। कहां से? आपके कथक नृत्य से आपका इनका संबंध है। पंडित बिरज मोहन नाथ मिश्रा या बिरजू महाराज कथक नृत्य के स्वामी यानी जनक माना जाता है। वह लखनऊ के काल का बिंदानी घराना से। तो आपके लखनऊ काल का घराना, यह आपके इस बार जीडी के अंदर पूछा गया था, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। संगीतकारों के एक विशिष्ट शैली को साझा करने वाले समुदाय के प्रमुख प्रतिवादक है। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि इनके परिवार के अंदर पिताजी, चाचा और इनके पुत्र सभी आपके कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 आपका संबंधित है। आर्टिकल 75 भारतीय संविधान 1950 के तहत इसके अंदर कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री के कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उससे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की आपकी शपथ दिलाई जाएगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई की आपकी सबसे अधिक जनसंख्या है 2011 के अनुसार महानगरों के अंदर। वरना आपके अगर स्टेट पूछे जाए तो आपके उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। कहां की? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी है
35, 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। जिलों की संख्या आपके 640, जिलों की संख्या कितने आपके 640। शहरों की संख्या आपके 7,933, 7,933, जो कि आपके 2001 की जनगणना से 2,772 ज्यादा है। गांव की संख्या आपके 6,40,930, 6,40,930। कुल आबादी आपके लगभग 121 करोड़। शिशु लिंगानुपात आपके 919 ग्रामीण 923 और शहरी आपके 905 और भारत का लिंगानुपात 940 प्रति महिला 1000 पुरुषों के ऊपर 940। सभी आपके पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना और ये आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके 2011 की जनगणना से रिलेटेड, वरना आसान क्वेश्चन भी बनते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो भी आप जरूर याद करके जाइए। ये आपके सभी पॉइंट है 2011 जनगणना के अनुसार पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक बनने के रूप में गलत कथन के रूप में प्रयोग होता है। तो भारत की नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। तो आपका कथन 3 नंबर यानी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नागरिकता का प्रावधान आपके नहीं किया गया। भाग 2 के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच आपके नागरिकता प्रावधान है जिसके अंदर आपका संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित नागरिकता को उल्लेख नहीं किया गया। वंश द्वारा नागरिकता आपको सभी पता है कि वंश द्वारा नागरिकता आपको प्राप्त होती है। जन्म से नागरिकता सभी को पता होगा की नागरिकता दी जाती है और देश चक्रण से संबंधित नागरिकता आपके भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। वंश द्वारा जन्म द्वारा देश चक्रण से नागरिकता प्रदान की जाती है पर संपत्ति के अधिग्रहण से द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 40 से 60 के बीच में आपके कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन का प्रतिशत है 40 से 60% के बीच में कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन का प्रतिशत होता है, प्रोटीन पाया जाता है इतने प्रतिशत के बीच में। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो डेनिस गेबोर को होलोग्राफी सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है आपके डेनिस गेबोर। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद कब तक अपने पद पर बना रहेगा। तो आप उसमें पता होगा उसके उत्तराधिकारी द्वारा जब तक उसके पद ग्रहण ना किया जाए तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। आपके पीएम राष्ट्रपति इन सभी के लिए भी यही प्रावधान आपका लागू होता है। तो राज्यपाल से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम आके अनुच्छेद 153 राज्यपाल होगा यानी राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। 157 राज्यपाल के नियुक्त होने की अर्हता यानी योग्यताएं। 158 राज्यपाल कार्यकाल की दशाएं। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 राज्यपाल की समाधान आदि शक्तियां। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा और 163 अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। आखिरी पंचवर्षीय आपकी 12वीं थी। पंचवर्षीय योजना आपकी कौन सी थी 12वीं थी। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य या मुद्दे पर केंद्रित था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके उद्देश्य से एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है आप एग्जाम के अंदर, वहां से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन से संबंधित उद्देश्य का प्रथम बार अनावरण किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के अंदर 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। मणिपुरी नृत्य संबंधित आपके गुरु विपिन सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शास्त्रीय नृत्य से 1 या 2 क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर रहने वाले फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न के तहत ऐसे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर रख रहे हैं और मणिपुर से बहुत ही कम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें गुरु विपिन से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम के अंदर आने वाला है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 के अंदर भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है। तो खासी पहाड़ी पर आपका मानसीराम स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके भारत के अंदर मानसीराम है जो कि अभी खासी की पहाड़ी पर स्थित है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो सितार से आपके संबंधित है पंडित
रविशंकर, पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस किस सिफारिश पर शामिल किया जाता है? सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा भारत के संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 ईस्वी के अंदर। 1906 ईस्वी के तहत मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। पृथ्वी का उपसौर में गठित होती है, तो पृथ्वी पर उपसौर घटना घटित होती है आपके जनवरी माह में या जनवरी महीने के अंदर आपकी पृथ्वी पर उपसौर घटना घटित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण के रासलीला विषय पर आधारित है? तो मणिपुरी नृत्य आपके राधा और कृष्ण के रासलीला पर आधारित एक शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध आपके मणिपुरी राज्य से, मणिपुर राज्य से आपके संबंध आपके शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का। प्रशासन में दीवान ए ईसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित है? तो राज्य पत्राचार संहिता आपके दीवान ए ईसा का कार्यकाल, दीवान ए ईसा का कार्यकाल जो कि संहिता आपके मुगल साम्राज्य से संहिता के ये आपका पद था। हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे मैदान से बाहर बिठा दिया जाता है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 और आपकी आखिरी योजना ये आपकी थी और 2015 में से समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही कथन आपका कि कार्य की इकाई आपकी जूल है। कार्य की इकाई आपकी जूल है। गोवा किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से, यानी गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गोवा का एक लोक नृत्य है जिसे जाना जाता है आपके योद्धा नृत्य के नाम से। कोप्पाकम्बाना समुद्र तट स्थित है, तो ब्राजील देश के अंदर आपका कोप्पाकम्बाना समुद्र तट आपका स्थित है। उत्तर भारत में गुर्जर प्रत्यार, पूर्व भारत में पाल और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि बहुत ही फेमस था उस वक्त का और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां से बनते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष से राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर इन 3 साम्राज्य के बीच आपके त्रिपक्षीय संघर्ष लगातार चलता आ रहा था। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी ने सौंपी दी गई थी? तो भारतीय गैस प्राधिकरण को इस पाइपलाइन की निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग ली जाने वाली विधि है? तो सबसे प्रमुख विधि आपकी विद्युतीय अपघटन परिष्करण। विद्युतीय अपघटन परिष्करण पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्रह्मवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया? तो परमहंस मंडली। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही? तब कथन आपका सही है कथन नंबर 1, बायोफाइट और टेरोफाइटोमेनेर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। जल के माध्यम से होता है। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है आपके मेहरानगढ़ किला। द मुर्शलाइट साइन उपन्यास के लेखक आपके सलमान रुश्दी, बहुत ही प्रमुख आपके राइटर है सलमान रुश्दी और इनकी पुस्तक एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई थी? यूके से ली गई थी। यूनाइटेड किंगडम से आपके मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई थी। मार्शल लॉ की अवधारणा आपके ली गई थी। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत होते हैं? सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर के अंदर आपके वृक्ष का वर्णन है, यानी वृक्ष आपके ऊर्ध्वाधरी सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर के अंदर आते हैं।
जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तो वो कौन सा रिट जारी करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। बंदी, प्रत्यक्षीकरण और आर्टिकल 32 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है आपके सर्वोच्च न्यायालय। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत की रैंक थी 48 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी की स्वतंत्रता के समय स्थापना की जाने सूक्ष्म वित्तीय संस्था की ग्रामीण सहकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? बृहदत्त आपके अंतिम मौर्य शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्णन के लिए शेष उत्तर आपके प्रमुख? आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. रॉय ने आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ताशकंद के अंदर। चंबल, हिडन और टोस नदियां किसकी सहायक नदी? यमुना के प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, हिडन और टोस। चंबल से आप आसानी से जान सकते हैं किसकी ये सहायक नदी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की, जो कि दाहो के बहुत ही प्रमुख उनकी पुस्तक आपकी द रेस ऑफ माई लाइफ। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने आपकी जल की खोज की थी 1784 में। दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। ये उत्सव पूरे भारत में कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी और नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर और वस्तु बनाने वाले चित्रकारों या शिल्पकारों को हरियाणा का एक मंच प्रदान कर लेता है। जैसे आपके हरियाणा यहाँ पर नाम दिखा तो आप देखो कहाँ से, तो सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला आपके हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाने वाला एक वर्ष विश्व प्रसिद्ध आपका मेला है। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित आपकी मनीषा कल्याण। निम्नलिखित में से कौन 1997 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो कि अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रिया में सक्रिय होता है? थायमिन आपकी 1997 में खोजा गया था। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किए जाते हैं? बैडमिंटन आपके सैयद मोदी इंटरनेशनल खेल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी? लक्षद्वीप के अंदर। और आपके इस जनगणना से प्रमुख पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वहां से आसानी से देख सकते हैं। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।